केरल, भगवान का अपना देश। ये लाइन सुनते ही खूबसूरत नज़ारे आंखों के सामने आ जाते हैं ना। पर क्या कभी सोचा है कि ये टैगलाइन आई कहां से? आज हम इसी के पीछे की गहरी और दिलचस्प कहानी को जानेंगे, जिसने केरल को इतना खास बनाया है। तो देखिए, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, नहीं, इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि कैसे सदियों के व्यापार, संस्कृति और नए नए विचारों ने मिलकर केरल को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो इस कहानी के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब केरल अपने मसालों की वजह से दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह रखता था। सोचकर देखिए, इस जमीन का जिक्र महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों तक में है। वहां इसे केरल पुत्र कहा गया है और उस जमाने में यहाँ हुकूमत थी शक्तिशाली चेर राजवंश की, जो दक्षिण भारत के 3 महान साम्राज्यों में से एक थे। तो आखिर वो कौन सी चीज थी जो पूरी दुनिया के व्यापारियों को इस तट की ओर खींच लाती थी? जवाब है मसाले। जी हाँ, यहाँ की काली मिर्च, जिसे काला सोना तक कहा जाता था, और साथ में इलायची, दालचीनी, ये वो बेशकीमती खजाने थे जिन्होंने केरल को प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बना दिया। और ये व्यापार कोई 1-2 साल का नहीं, बल्कि सदियों पुराना था। रोमन, यूनानी, अरब, ये सारे व्यापारी मालाबार तट पर रेगुलरली आते थे। नतीजा, ये जगह सिर्फ एक ट्रेड सेंटर नहीं बनी, बल्कि यहाँ कल्चर, आइडियाज और धर्मों का भी एक जबरदस्त संगम देखने को मिला। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ। यहाँ आकर सत्ता का पूरा खेल बदलने वाला था और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। तो चेर वंश के बाद मैदान में आए नए खिलाड़ी, कुलशेखर और कैलिकट के ताकतवर जमोरिन जैसे राजवंश। और उन्होंने सत्ता संभालते ही ये बात समझ ली थी कि असली पावर तो इस फायदेमंद मसाला ट्रेड को कंट्रोल करने में ही है। और फिर इतिहास में एक तारीख आती है 1498। ये वो साल था जो न सिर्फ केरल बल्कि पूरे भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसी साल पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और इसके साथ ही यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री रास्ता खुल गया। बस यहीं से शुरुआत हुई यूरोपीय ताकतों के आने की, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी और आखिर में ब्रिटिश भी यहां आ पहुंचे। और फिर अगली कई सदियों तक केरल के मसालों और बंदरगाहों पर कब्जा करने के लिए इन यूरोपीय ताकतों के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती रही। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ विदेशी ताकतों की लड़ाई की नहीं है। इसी दौर में एक और चीज हो रही थी। त्रावणकोर और कोचीन जैसी रियासतों में कुछ बहुत दूर की सोचने वाले शासक थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे बड़े बड़े सुधार किए जिनकी छाप आज भी केरल के मॉडर्न समाज पर साफ दिखाई देती है। अब आते हैं भारत की आजादी के बाद के दौर में। ये वक्त था एक नए केरल को बनाने का, एक ऐसा राज्य जो अपनी अलग अलग ऐतिहासिक विरासतों को एक धागे में पिरोने वाला था। तो आज का जो केरल हम देखते हैं वो असल में 3 अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बना है। पहला दक्षिण में त्रावणकोर की रियासत, दूसरा कोचीन की रियासत और तीसरा उत्तर का मालाबार जिला जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। और इन तीनों की अपनी अलग अलग पहचान, अपना अलग इतिहास और कल्चर था। और फिर वो दिन आया 1 नवंबर 1956। इसी दिन भाषा के आधार पर इन तीनों इलाकों को मिला दिया गया और बना आज का केरल राज्य। ये एक मजबूत एकीकृत मलयाली पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो सवाल ये है कि सदियों का ये लंबा चौड़ा इतिहास आज के केरल पर कैसे असर डालता है। चलिए देखते हैं कि अतीत की ये परछाइयां आज के दौर में कहां-कहां दिखाई देती हैं। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल साफ है। एक तरफ है केरल का प्राचीन मसाला व्यापार जिसने हजारों साल तक दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींचा, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न केरल जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विकास के लिए जाना जाता है। असल में बाहर से आने वाले नए विचारों और संस्कृतियों का स्वागत करने की जो परंपरा तब शुरू हुई थी, वो आज भी केरल की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही नहीं, इकोनॉमी में भी इतिहास की झलक साफ दिखती है। देखिए, मसाले आज भी एक बड़ा एक्सपोर्ट है। लंबा समुद्री तट है तो मछली उद्योग भी खूब फल फूल रहा है, और सदियों पुराने ग्लोबल कनेक्शन की वजह से ही आज खाड़ी देशों से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और शायद सबसे जरूरी बात,
नए आइडियाज़ और सोशल रिफॉर्म्स को अपनाने की यही जो ऐतिहासिक आदत रही है, उसी ने केरला को उस मुकाम पर पहुंचाया है जिसके लिए वो आज सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, ये वाकई में इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो हमने देखा कि कैसे केरला का आज उसके कल से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा इतिहास है जो आज भी आगे बढ़ रहा है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन और अपनी परंपराओं के बीच बैलेंस बनाते हुए केरला का आने वाला कल कैसा होगा।